हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस में हम ज्योमेट्री सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री सीरीज ये जो सीरीज बनाई गई है ये स्पेशल फॉर एसएससी स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो या सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में ना आता हो या एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। हम लेटेस्ट पैटर्न पर ज्योमेट्री कराएंगे आपको। अगर आपने ये पूरी ज्योमेट्री सीरीज देख ली तो आप इवन से इवन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि ज्योमेट्री लगभग कम 60 घंटे की हम ज्योमेट्री कराएंगे। कितने घंटे की? 60 घंटे की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्टिंग से देखिए बेसिक से लेकर हम क्या करेंगे एडवांस तक चलेंगे, मतलब जीरो से सिखाकर आपको 100% तक लेके जाएंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। आपको कहीं भी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ज्योमेट्री सीरीज हमारी देखिए, फिर बताना कि आपको ज्योमेट्री सीरीज कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना और हमारे चैनल को प्लीज लाइक जरूर करना। तो स्टार्ट करने से पहले, ज्योमेट्री सीरीज स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री सीरीज। ये जो है स्पेशल फॉर एसएससी स्टूडेंट के लिए है। तो हम ज्योमेट्री सीरीज में स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमें टॉपिक वाइज हम क्या क्या करेंगे। कि सबसे पहले ज्योमेट्री सीरीज में हम कौन सा टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक करेंगे, तो ये चीजें हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। क्या करेंगे? रेखा कोण। फिर हम करेंगे रेखा एवं कोण के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। फिर साइन रूल एंड कोसाइन रूल करेंगे। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करेंगे। फिर थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। सेंटर ऑफ ट्राइंगल करेंगे। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब परिकेंद्र और लंब केंद्र करेंगे। सेंट्रोइड करेंगे, केंद्रक करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोलेशन ट्रायंगल करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे, समकोण त्रिभुज। फिर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल करेंगे, समांतर चतुर्भुज और आयत करेंगे। फिर रोम्बम और स्क्वायर करेंगे, समचतुर्भुज और वर्ग करेंगे। ट्रिपेजियम करेंगे, समलंब चतुर्भुज। सर्कल करेंगे, जैसे कि प्री में आपका सर्कल जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है और मेंस में कम से कम भी अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन सर्कल पे मिलेंगे करेंगे। फिर सर्कल के हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो करेंगे। फिर ऑल क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू एंगल्स इनसाइड इन द ट्राइंगल में। फिर सेकलेंट लाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेंजेंट करेंगे, जीवा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक कम से कम भी 500 क्वेश्चन की एक ज्योमेट्री सीरीज चलाएंगे, जिसमें सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। पूरी ज्योमेट्री से वो क्वेश्चन लिए जाएंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। क्या करेंगे? लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल जो होता है, इसका जो प्री में अगर देखा जाए, प्री में प्रीलिम्स में 1 नंबर मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आता है और मेंस में इससे जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्री में 1 से 1 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 2 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, किसमें? सीजीएल में। ठीक है। अब ज्योमेट्री के जो फादर हैं तो लिक्विड हैं। हम इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। किसी कॉन्सेप्ट में जो फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं लिक्विड के, अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सब ज्योमेट्री के फादर के कॉन्सेप्ट पर ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। अब हम पहले चीज लेके चलते हैं आपके लिए पॉइंट। पॉइंट मीन्स बिंदु। पॉइंट बेसिकली पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। क्या नहीं होता? ना तो उसकी लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना ही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब पॉइंट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर। तो पॉइंट जो है आपका, बिंदु जो है, एक ऐसी आकृति है
जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, पॉइंट क्या है आपका, एक ऐसा वृत्त है जिसका एरिया 0 होता है, जिसकी रेडियस भी क्या होती है आपकी, तो 0 होती है। मतलब लेकिन इसमें खास बात क्या होगी कि प्रत्येक पॉइंट का क्या होगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन रखता है कि एक जगह पर क्या होगी, एक पॉइंट होगा। तो एक जो पॉइंट होता है वो हर जगह पर, जैसे कि एक जगह का एक क्या होगा, एक पॉइंट होगा, क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अगर जैसे कि हमेशा जो पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉइंट है, हमने लिख लिया पॉइंट, पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे करते हैं, कैपिटल ए से हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। मतलब हम स्मॉल लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या आएगा, हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या जाना कि पॉइंट जो है एक ऐसी आकृति है जिसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। मतलब पॉइंट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रख ली। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद अब आती है हमारी लाइन, रेखा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा, लाइन, सनी देओल वाली रेखा। तो लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। मतलब लाइन जो है आपकी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होती है, केवल लंबाई होती है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, लेकिन क्या होगा, लाइन जो होगी अनंत बिंदुओं से मिली होगी। इसका ना कोई एंड पॉइंट होता है, इसमें क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है। क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है। और लाइन जो होती है ये 1 डायमेंशनल क्या होती है, फिगर होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है। क्या होती है, लेंथ होती है। और लाइन को जो हम डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि लाइन जो होगी आपकी एवी लाइन होगी, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह से हम लाइन को डिनोट करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। मतलब लाइन जो है आपकी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और लाइन जो है आपकी 1 डायमेंशनल क्या है, आपकी फिगर है। और लाइन को हम इस तरह से हम डिनोट करते हैं, किस तरह से, इस तरह से, या एक कभी कभार हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइन एल, क्या लिख सकते हैं, लाइन एल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, लाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की, मतलब रेखाखंड की। जिस लाइन की क्या होगी, लंबाई होगी, जैसे कि 2 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या होगी आपकी, वो लाइन सेगमेंट्स होगी। मतलब जिसके 2 अंत्य बिंदु होंगे, जैसे कि यहाँ बिंदु होगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, इधर अंत्य बिंदु होगा, इधर अंत्य बिंदु होगा, उसे क्या कहते हैं, हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते कि रेखाखंड किसे कहता है, लेकिन आपको बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो आपका 0% से उठाकर 100% तक ले जाना है। ठीक है, कितने परसेंट तक, पूरे 100% तक। अगर ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वो क्वेश्चन में आपको छूटेगा नहीं। तो इससे अगर, तो तभी तो आपको सारी वीडियो देखनी है हमारी, किसकी, ज्योमेट्री की। अब हमने लाइन सेगमेंट्स की बात की, अब हम बात करते हैं किरण की, मतलब रे की। इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, कितना, एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ क्या होती है, लाइन होती है। मतलब ये कभी भी कितनी भी खींची जा सकती है, लेकिन इसका एक अंत्य बिंदु होता है, इसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रे, मतलब किरण। इसको जो डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, इस तरह से। इसमें एक एंड पॉइंट होता है, तो रे को आप क्या रखना है कि रे का एक अंत्य बिंदु होता है, मतलब एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरेख बिंदु की, कोलिनियर पॉइंट की। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संरेख बिंदु कहते हैं। मतलब यदि किसी रेखा पर क्या होता है, किसी लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु जो होते हैं एक रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि एक रेखा है आपकी, इसमें क्या होगा, 3 बिंदु हैं, फर्स्ट बिंदु, सेकंड बिंदु, थर्ड बिंदु, फोर्थ बिंदु, मतलब ए बी सी डी। मतलब 3 या 3 से अधिक
अगर एक रेखा पर बिंदु हो तो उसे क्या कहेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट कहेंगे या संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अब हम बात करेंगे एंगल्स की, कि एंगल्स क्या होते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कोण क्या होते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब इंक्लिनेशन इन टू लाइन को आर कॉल्ड इन ट्रायंगल। ठीक है, इंक्लिनेशन टू लाइन के क्या कहते हैं? अगर दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? आपका एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कि एक रेखा ये हो गई, ये हो गई, तो ये जो होगी ये क्या कहलाएगा? हमारा एंगल कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। जैसे कि थीटा क्या होगा आपका? ये हमारा एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्यों क्या कहलाया जाएगा? एंगल कहलाया जाएगा। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे हम? एंगल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स, जैसे कि कितने कोण के कितने प्रकार हैं, ये चीजें हम जानेंगे। पहला है हमारा एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? दो हमने एंगल खींच लिए, इसके कोण को, मतलब जो कोण थीटा से बड़ा हो, थीटे से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। क्या हो? थीटे से बड़ा हो और 90 से छोटे के कोण को क्या कहेंगे? उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। मतलब 0 से 90 के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 0 से 90 के बीच के कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉप देखते हैं नंबर 2, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ओनली, राइट एंगल। अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? आपका समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। किसको? राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? आपका राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल इज नथिंग बट ए 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो क्या है? 90 डिग्री के कोण को आपको क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक रेखा हमने खींच ली ए बी, ठीक है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला सी डी, तो जो ए बी होगा इस पे जो हमारा लंब होगा परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। किस पर? सी डी जो है आपका ए बी पर जो लंब है सी डी, वो क्या है? आपका परपेंडिकुलर है, जिसकी लंबाई कितनी है? आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, या 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, इसे ये है ऑब्स्टुअस एंगल। ऑब्स्टुअस एंगल मीन्स अधिक कोण। अधिक कोण मतलब एक ऐसा एंगल ए बी, ये थीटा हो गया हमारा, मतलब जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। कितना? 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं या ऑब्स्टुअस एंगल कहते हैं। या 90 से 180 के बीच के जो बना कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ऑब्स्टुअस एंगल कहते हैं 90 से 180 के बीच के कोण को ऑब्स्टुअस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्स्टुअस एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आपको न्यून कोण पता होना चाहिए, ठीक है, समकोण पता होना चाहिए, ऑब्स्टुअस एंगल पता होना चाहिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ओर स्ट्रेट कोण मतलब सीधा कोण, इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। मतलब 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? आपका स्ट्रेट कोण कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कोण क्या कैसे कहते हैं? सीधा कोण किसे कहते हैं आपका? तो 180 के डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? आपका सीधा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका सीधा कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, इसे हिंदी में वहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वहत कोण या प्रतिकोण मतलब बूढ़ा कोण। ठीक है, जैसे कि ये क्या होगा आपका? ये वहत कोण होगा, मतलब 180 से अधिक
और 360 के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 से अधिक और 360 के बीच के कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल कहते हैं 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल या समकोण कहते हैं, सॉरी। अब देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि यहां अगर थीटा है, क्या है? यहां पर थीटा है, तो यहां क्या होगा? आपका थीटा होगा। अगर यहां 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा यहां पे होगा, इसका मान देखेंगे तो 180 होगा। 180 माइनस थीटा है, तो यहां भी क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तभी तो कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। अब चलते हैं अपने एंगल बाइसेक्टर की। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? दो प्रकार के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एक तो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण। एक होता है एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने दो एंगल खींचे, ये हमने दो एंगल खींचे ए और बी, ठीक है, ए और बी। इसमें मैंने एक क्रिया खींची, ये दो थीटा, ये भी थीटा, तो ये कैसा कोण कहलाएगा? आपका इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक एंगल खींचा, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है। अब मैंने इस पे एक रेखा कर दी, इस पे मैंने एक क्या की? एक लाइन ड्रॉ की डी, ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये कैसा कोण कहलाएगा? आपका ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल कहलाएगा। कैसा? एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल कहलाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने क्या किया? एक इंटर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। इस पर मैंने फिर एक रेखा खींची, ये वाली, फिर इस पर मैंने अल्फा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, डी बिंदु पर। तो हमें क्या पता चला? ये कोण कैसा हो गया? आपका कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। मतलब 2 अल्फा प्लस ये थीटा था, ये भी थीटा था, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कितना? 180 डिग्री हो गया। मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया? आपका 90 डिग्री हो गया। कितना? अल्फा प्लस थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। मतलब एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस है, ये कितने के बनेंगे? एक संपूर्ण कोण के बराबर बनेंगे। मतलब एक राइट एंगल कोण के बराबर बनेंगे, 90 डिग्री के बराबर। इनका क्या होगा? दोनों का योग होगा। किसका? एक इंटीरियर एंगल का और एक एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा? जो वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, मतलब पूरक कोण की। किसकी बात करेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका जो योग होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। मतलब ऐसे दो कोण, x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x प्लस y जिसका इक्वल क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, उसे क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। 1 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री कोण होगा वो कितना होगा? 89 डिग्री होगा। कितना होगा? 89 होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है आपका,
वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण। क्या आता है? संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 1 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है? 179 होता है। कितना होता है? 179 होता है। और 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है आपका? 89 होता है। कितना? 89। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे 1 डिग्री का मान कितना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना मान कितना होता है? 89 होता है। सप्लीमेंट्री का कितना होता है आपका? 179 होता है। ठीक है, और जैसे कि 10 डिग्री, सपोज मानो 12 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान कितना होगा? तो 78 होगा। और सप्लीमेंट्री मान कितना होगा? 168 होगा। मतलब अगर थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान होगा आपका 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपका? 180 माइनस थीटा। मतलब इन दोनों के जो बीच में होना चाहिए वो 90 डिग्री का गैप होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे कि 1 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घटाएंगे तो 90 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका? 89 आएगा। और सप्लीमेंट्री घटाएंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस थीटा कर देंगे तो कितना आएगा? 179 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक हो गया। अब जितने भी इस तरह से एंगल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लाइन से, ये सब हम करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।